जिस तरह कल टीम इंडिया ने खेला है, जिस तरह की बॉलिंग की है, 3 बैटर्स भरपूर और फिर 3 बॉलर्स भरपूर। हम फॉल ऑफ विकेट्स पे नजर डालते हैं श्रीलंका की एंड देन आगे उसको कॉन्वर्सेशन को लेकर जाते हैं। तो ये इफ यू गाइस कैन ऐड अप विद इट, आप लोग बात कर सकते हैं इसके ऊपर। एक्सीलेंट बॉल विद द न्यू बॉल, जबरदस्त एरिया। अच्छा जी मुशी भाई आप करते रहे साथ में यार। आप देखें वो जो सबसे अच्छी बात जो बार बार हमारे पैनल्स करते हैं, लाइन देखें, लेंथ देखें, वो टेस्ट लाइन वाली बॉलिंग कर रहे हैं, वाज गुड कैच एक्चुअली और लुक्स वेरी इजी। शामी को क्रेडिट देखें, लुक एट दैट बॉलिंग, एरिया चेक करें आप। और ये जो मैं बॉलिंग कर रहा था कल, शायद हम बात पता क्या कर रहे थे अभी आपके आने से पहले, दे वर स्लेजिंग जो ऑस्ट्रेलियन स्लेजिंग करते हैं ना गालियों से, वो स्लेजिंग नहीं कर रहे, अपनी बॉलिंग से स्लेजिंग कर रहे हैं, बाउंसर मार रहे हैं टेल एंडर्स को, और ये इतना रूथलेस खेल है ना क्रिकेट का। तो आई थिंक हमें कोई इसमें हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए कि इंडियन ने जो ये देखना कितना आला स्विंग किया उसने। आई थिंक बुमराह जैसे वन ऑफ द बेस्ट आई थिंक एट द मून विद द न्यू बॉल, और सिराज और बुमराह और शामी तीनों की 140 प्लस से बॉलिंग कर रहे थे। ये तीनों इस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं जैसे हमारे पाकिस्तान के 3 फास्ट बॉलर बॉलिंग करते थे। वो चीज इनके अंदर ये वर्ल्ड क्लास बॉलिंग नजर आ रही है हमें। वर्ल्ड क्लास बॉलिंग इसे कहते हैं जो बड़े मुकाबलों के अंदर, बड़े इवेंट्स के अंदर इस तरह परफॉर्म करते हैं। अच्छा शायद कल मजेदारी की बात है, मैं अभी बता रहा था, व्यूअर्स भी जितने सुन रहे हैं, इन्होंने ना जब इसको बाउंसर मारने के बाद ना दे वर नॉट गोइंग फॉर मैजिक बॉल, खिंची लाइन पे गेंद कर रहे थे। पहले दिन से ये बात हो रही है, क्योंकि ये चांस जो हम चौके खाते हैं ना, हम 2 बाउंसर करने के बाद कहते हैं मुंह से स्विंग कर दो, ये मुंह पे नहीं जा रहे। ये देखें आप इसकी लाइन देखिए, आप बताएं अब इस लाइन के ऊपर इसने 5 ओवर करने, विकेट मिले ना मिले, इसने शाम को इधर ही छोड़ के जानी है अपनी लाइन। सो आई थिंक ये इनको क्रेडिट जाता है। पहले स्पेल की बॉल कोई भी बॉलर कर रहा है, विकेट ले रहा है। लाल श्रीलंका को क्या हो गया, एक इतनी ज़बरदस्त टीम थी, और एशिया कप का फाइनल देख लें, ये कल का मैच देख लें अगेंस्ट इंडिया, बिल्कुल ईजी। श्रीलंका जिस तरह श्रीलंका की जो टीम इस स्टेज पे खड़ी है, यहाँ पे मैचेस जीत सकती है, कोई बड़ा इवेंट नहीं जीत सकती, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल वो मैं कहूँगा कि क्योंकि मुशी भाई भी वहाँ पे लीग करा के आए, खेल के आए, वहाँ पे उस माहौल में रह के आए, प्लेयर्स हैं उनके पास, लेकिन थोड़ा सा प्लेयर्स डेवलप भी होते हैं। उन्हें एक आर्ट जो ये आर्ट है, बड़े टीमों के खिलाफ जीतना या बड़े इवेंट जीतना, ये आर्ट है। इसके लिए आप कुछ आध मैचेस जीतेंगे, लेकिन कंसिस्टेंट और बिकम अ टॉप टीम, उस पर टाइम लगेगा। बट एक इंपॉर्टेंट चीज़, हम इन तीनों फास्ट बॉलर्स की बात कर रहे हैं, ये तीनों फास्ट बॉलर्स इनके रेगुलर टेस्ट के बॉलर्स हैं। जब ये एक दिन में 25-26 ओवर्स डालते हैं, तो ये 10 ओवर तो उनके लिए आप उनकी, जबकि शमी की आप बॉडी स्ट्रक्चर की जो भी बात करें, मगर फिटनेस का लेवल जो है दैट इज कमेंडेबल। लाला मतलब वजह फिटनेस क्यों अच्छी है इनकी, क्यों अच्छी लग रही है आपको? क्योंकि इनको सारा साल खिलाते नहीं है, इन्हें रेस्ट देते हैं साथ में, और उतना ही वर्कलोड डाला जाता है जितना वो संभाल सके। क्रिकेट इतनी ज्यादा हो गई है, फिटनेस का ख्याल रखना, आपको प्लेयर्स को सेव करना पड़ता है सवेरा। वही वाली बात है कि भाई हमारे पास होने चाहिए बेंच पे ऐसे लड़के, ना हो शाहीन, उसकी जगह कोई और लड़का हो, और वो भी उसी तरह का हो। तो इतना टैलेंट तो इस 25-30 करोड़ की आबादी है हमारी मुल्क की, इतना टैलेंट तो हम निकाल सकते हैं ना, है हमारे पास नीचे है टैलेंट, लेकिन जाया उसी तरीके से होता है। मसला ये है, प्रॉब्लम नीचे लेवल पे ग्रूमिंग की हम बातें करते रहे, नीचे लेवल पे जब तक ग्रूमिंग नहीं होगी, मेंटली फिजिकली, जब तक ये अंदर वाले बंदे को बड़ा नहीं करेंगे, तो आपको तो लड़ाना, आपको तो बच्चों को लड़ाना सिखा। Just talk about the match that happened yesterday. It was Sri Lanka versus India and the kind of bowling that India is right now doing. आपको लगता है पहली दफा ऐसा है कि इंडिया की इतनी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग वर्ल्ड कप में दिख रही है? They were very ruthless. Ruthless कल वो मुझे ना थोड़ा ऑजी टच उनके अंदर आया है, you know, arrogancy, you know, in good ways, not bad ways. वो जो arrogancy था उसको मुझे कहाँ से नजर आई, जो शामी और सिराज ना उनके टेल एंडर्स को बाउंसर मार रहे थे, मतलब वो they were not looking to get them out, they were trying to scare them, और ये हमारे साथ ऑस्ट्रेलियन करते थे 90s में। वो जब टेल एंडर्स को ना, जैसे मैं अगर बैटिंग करने गया तो उनको इसको इतने बाउंसर मार दो कि अगली इनिंग्स में जब हमारे खिलाफ आए तो पहले ही वो उधर से ड्रेसिंग रूम से निकलते डर के आए। ये इनकी फिलॉसफी होती थी ऑजीज की। मतलब अगर कोई अच्छी बॉलिंग कर रहा है तो उस ऑजी का एक स्टाइल था ऑस्ट्रेलियन का, वो उनके कप्तान को अटैक करते थे, वर्बली भी
और बॉलिंग के साथ भी। अगर वो बैट्समैन है तो उसके साथ सारे फील्डर उसके ऊपर चढ़ जाते थे। अगर कप्तान वसीम भाई हैं, कोई और है, तो उसको जाके उसके ऊपर उसकी बॉलिंग को ऊपर अटैक करते थे। उनको पता था कि अगर कप्तान को, लीडर को, उनके मेन बंदों को पकड़ लो ना, तो आप इसका मतलब पूरी टीम को गिरा देते हो, क्योंकि उसकी लैंग्वेज ड्रेस रूम में चेंज होना शुरू हो जाती है। ही ऑलवेज कम आउट विद स्केरी वर्ड्स। सो ये कल मुझे इंडियन के अंदर ये कल नजर आया है। इंडियन आर बिकम लाइक काइंड ऑफ ऑजीज, वो 90s के जो ऑजीज थे, Yes. जो अपने इम्पैक्ट डालते हैं कि अगले Invincible मैच, Australia. मतलब कि अगले जो बेचारे आखिरी 4 बैट्समैन है ना, वो अगले मैच में हमारे खिलाफ खेलने से पहले कह रहे शायद यार सानू ड्रॉप ही कर दें, क्योंकि उनके बाउंसर को कौन खेलेगा। सो ये ना देवर रूथलेस। और उसके साथ जो कल शर्मा का देखा है, शर्मा क्या कर रहा था, ही वॉज वेरी सीरियस। और मैंने जब उनकी उसकी कन्वर्सेशन देख रहा था ना, जो बॉडी लैंग्वेज रीड करते हैं, आई थिंक they were more focused on the process। जो शामी ने सबसे अच्छा काम करके दिखाया है ना, शामी ने आके दोनों मैचों में पंजे लगा दिए। बिल्कुल, दोनों मैच में उसने पंजे लगा दिए। उसने आगे जैसे ही मौका मिला है, उसने आके अपने आप प्रूव कर दिया। जो उनका ठाकर था, वो ठाकर को उसको अब भी उसकी बारी आनी है, क्योंकि उसने बता दिया कि जेन्युइन चीज जेन्युइन ही होती है। और उसके ऊपर सोने पे सुहागा दोनों की पेस, सिराज की, बुमराह की, सॉरी तीनों की, सिराज की, बुमराह की, आपकी, शामी की, सारों की 140 प्लस कल मैं देख रहा था। और 140 का मतलब 1+90 के करीब बॉलिंग कर रहे थे। और ऐसी बॉलिंग कर रहे थे कि बाउंसर मारने के बाद यॉर्कर नहीं मार रहे थे, खिंची हुई लाइन पे बॉल कर रहे थे, ताकि उनकी टेक्निक को एक्सपोज किया जाए। वेरी टैक्टिकल, वेरी स्मार्ट क्रिकेट, एंड दे डिजर्व टू बी फर्स्ट टीम। पांड्या नहीं है मुझे भाई, पांड्या की भी पेस 140 के करीब, 145 भी चली 3 जाती। मैचेस में 14 विकेटें शामी की। मतलब ही कम्स इन, ही सीज एंड ही कॉन्कर्स। जिस तरह जब से शामी बेंच से आए, मेरा ख्याल से धर्मशाला में वो मैच था, एंड वहाँ से जो सिलसिला शुरू किया। जो बात मुशी भाई ने यहाँ पे की है, पीजे मीर साहब, के वो उनके टेल एंडर्स को डरा रहे हैं, बिकॉज दिस इज एन इवेंट ऑब्वियसली बायलैटरल।